फ्रेंड्स, मैं सेराराम सिमार लेके आया हूँ आपके लिए अंग्रेजी का बेहद खास टॉपिक स्पीच। स्पीच को इंग्लिश में नरेशन भी कहते हैं। नरेट करना यानी कहना, स्पीच यानी कथन, हिंदी में इसको कहते हैं कथन। कथन किसी की कही हुई बात, लेकिन आपको पता है किसी की कही हुई बात को हम प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अमित ने श्याम को कहा तू चोर है, ये प्रत्यक्ष कथन हो गया। अमित ने श्याम को क्या कहा, तू चोर है, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इसको इनडायरेक्ट रूप में कहेंगे तो ये होगा, अमित ने श्याम को कहा कि वह चोर था। तो इस तरह से टेंस बदल जाता है, सर्वनाम बदल जाते हैं, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको एग्जांपल समझिए, अमित said to श्याम you are a thief। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी भी कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कोमा होती है डायरेक्ट स्पीच में, बार आरबी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अंदर आरएस होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो क्या बात कही है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है। ये पहचान है डायरेक्ट स्पीच की। अच्छा, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी की कही हुई बात को दूसरे शब्दों, अपने शब्दों में कहना। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा कि अमित सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। चेंज करने का क्या नियम है आरबी को वो बाद में बताएंगे, लेकिन भी आप बेसिक जान लो। अमित टोल्ड श्याम, कोमा हटा करके यहाँ दैट लगाएंगे, यू को श्याम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही। अच्छा, टेंस भी बदल देंगे, he was a thief, अंत में फुल स्टॉप। अमित टोल्ड श्याम, अमित ने श्याम को बताया that कि he वह was था a thief, एक चोर, वह एक चोर था। यहाँ आप देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय वाक्य कितना बताया, वाक्य कितना बदला। पहले में है अमित ने श्याम को कहा कि तू चोर है, दूसरे वाक्य में अमित ने श्याम को बताया कि वह चोर था, अब है था में बदल गया, और तुम जो है वो वह में बदल गया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस बदलते हैं ना तो अपन को कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ऐसे एक सेंटेंस दिया जाता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में उसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो कितने बदलाव होते देखिएगा। आरबी को चेंज करते हैं, कनेक्टर्स जो है संयोजक कनेक्टिव्स लगाते हैं, अच्छा सर्वनाम बदलते हैं, टेंस भी बदलते हैं, कुछ निकटतम शब्द दूर शब्दों में बदलते हैं, जैसे दिस दैट में, दिस दोज में, इस तरह से। तो इस टॉपिक को अपन विस्तार से शुरू करते हैं, कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। सब चीजों को डिटेल से देखते हैं विस्तार से। स्पीच जो है जिसको हिंदी में कथन कहते हैं, नरेशन भी इसको बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन क्या होता है कि किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। जैसे मान लो रवि said to सुरभि you are cooking food now। रवि said to सुरभि you are cooking food now। यहाँ आप देखेंगे कि शेयर टू, एक तो पहचान ये होती है कि ये जो बाहर वाला भाग है इसको इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बात कही गई है कौन से टेंस में कही गई है। शेयर टू जैसे पास्ट टेंस है तो यहाँ प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी हो सकता है, तो इस तरह से। और ये जो इन्वर्टेड कोमा है और इसके अंदर के वाले भाग को जो है रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, यानी कि बात कब कही गई है तो यहाँ पर, लेकिन बात क्या कही गई है जो ये अंदर रखी जाएगी इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जिसको आरएस कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड कोमा होती है, ये है इसकी डायरेक्ट स्पीच की पहचान। कई बार क्या होता है कि आरएस इधर भी हो सकता है और ये आर भी इधर हो सकता है, जैसे यू आर कुकिंग फूड नाउ सुरभि शेड, ठीक है ना। और कई बार ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी हो सकता है, जैसे रवि शेड
यू आर कुकिंग फूड नाउ सुरभि, इस तरह से अंदर भी हो सकता है। तो ये बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या पहचान है कि आरबी होती है उसके अंदर एक, और एक आरएस यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होता है, इन्वर्टेड कोमा होती है, ये पहचान है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन, किसी की कही हुई बात को अन्य शब्दों में अन्य रूप से लेकर के कहना। तो आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ, आपको इनडायरेक्ट स्पीच सही बदलना है। कितने बदलाव होते हैं वो अपन देखते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच पहला और इनडायरेक्ट स्पीच दूसरा। इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को चेंज करके देखते हैं। रवि टोल्ड सुरभि that you see was cooking food then। यहां पर आप देखेंगे मूल रूप से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए एक तो आरबी चेंज करते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो सेड टू दिया हुआ ना, इसको कभी टोल्ड करते हैं, कभी टेल्स करते हैं, कभी विल टेल करेंगे, कभी आस्क्ड करेंगे, जो भी सिचुएशन को देख करके कब कब क्या डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर एक चेंज तो ये करते हैं, आरबी को चेंज करते हैं। दूसरा बदलाव हम ये करते हैं कि यहाँ पर कनेक्टर्स जो है, कनेक्टिव्स जो है, संयोजक जोड़ने के लिए वो लगाते हैं, कहाँ पर, कोमा हटाने के बाद। चलो दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव हम ये करते हैं कि सर्वनाम बदलते हैं। यू सेकंड पर्सन था, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से सुरभि लड़की है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग कर दिया, ये तीसरा बदलाव। चौथा बदलाव है अपन टेंस बदलते हैं अंदर, इसका आरएस का यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है, टेंस बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब बार पास्ट टेंस दिया हुआ है तो बदलना है। यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस यानी कि सेज दिया हुआ है या विल से दिया हुआ है तो अंदर का टेंस नहीं बदला जाएगा, लेकिन याद रखना सर्वनाम जरूर बदले जाएंगे। अगर डिटेल बताऊंगा तो आप चौथा काम टेंस बदलना है, इजारे में वाज वर्ब है, इस तरह से कैसे बदला वो विस्तार से बता दूंगा। और नाउ देन में यानी कि जो निकटतम शब्द है वो दूरस्थ शब्दों में बदलते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने इसमें 5 मुख्य बदलाव होते हैं। एक आरबी को चेंज करते हैं, एक संयोजक कनेक्टर्स जो है वो कनेक्टिव्स लगाते हैं, सर्वनाम बदलते हैं, टेंस बदलते हैं, और निकटतम शब्द दूरस्थ शब्दों में बदला जाता है। ये इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं, अंत में जो है फुल स्टॉप लगा देते हैं। या मजे की बात यह है, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में वो प्रश्नवाचक नहीं रहेगा, साधारण वाक्य बनेगा, सकारात्मक वाक्य बनेगा, और अंत में पूर्ण विराम लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो आज आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इनके नियमों की कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के मुख्य नियम क्या हो सकते हैं। अपन कुछ बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। सबसे पहला सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस, उसकी बात करते हैं तो पहला नियम है आरबी में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो क्या करना है कि इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे अपन कि सैड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। से है तो किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। सेज है तो किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। विल से है तो किस में बदल देंगे, विल टेल में बदल देंगे। यानी कि अपन जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाएंगे थे तो बाहर जो सैड टू वगैरह दिया आता ना तो वो इसमें बदल देते हैं। तब जब असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, निश्चयवाचक वाक्य, साधारण वाक्य जिसमें जो है सेंटेंस साधारण दिया हुआ हो, असर्टिव सेंटेंस का तो ध्यान रखना अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों इसी के अंदर आता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस तो भी साधारण वाक्य ही माना जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सब्जेक्ट सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट एसवीओ, उसका संरचना जो होती है ना वो एसवीओ टाइप की होती है, इसके बीच में नोट आ जाता है। तो ये जो वाक्य कहलाता है ना, ये सूत्र कहलाता है ना वो असर्टिव टाइप का होता है, साधारण वाक्य जो है कहलाता है ये। यानी कि और प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया पहले आएगी, वो उसके फॉर्मेशन अलग होते हैं। तो याद रखना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सैड टू को टोल्ड में, से को टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में। अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर शेड वगैरह दिया हो तो शेड को शेड में ही रखना है। ये नियम है पहला। चलो दूसरा नियम है इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, इन्वर्टेड कोमा जो होती है किसके बीच में, आरबी और आरएस, यानी कि इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग बीच के बीच में कोमा होती है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट लगाएं, ये दूसरा नियम है, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट लगाएं।
इसको थोड़ा नियम लिख लो एक बार, उसके बाद वापस थोड़ा मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूंगा, समझा दूंगा पूरी तरह से आपको ये सारे नियम एक साथ। तीसरा नियम है सर्वनाम कैसे बदलना, देखना सर्वनाम बदलना, ये बहुत जरूरी नियम है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। और यहाँ अगर ये जो स्पीच अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो सर्वनाम बदलना नहीं पूछे ऐसा नहीं हो सकता, सर्वनाम बदलना जरूर पूछेंगे। तो बड़ा ध्यान से आप यहाँ पर देखना, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं वापस, अमिता said to Praveen, I am reading your book at this time। चलो, तो सर्वनाम बदलने के लिए ध्यान रखना आपको कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? एस 1 2 3, इसको समझिए 1 2 and 3, उसके नीचे एस ओ एन। अब ये अपन बुक वगैरह में देखते हैं लेकिन इसको समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम रूप क्रिया का फर्स्ट पर्सन कौन होता है? कहने वाला। और फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन सा होता है? देखो नाम ये आई जैसा दिख रहा है ना फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। क्या होते हैं आप देख पा रहे हैं? हाँ, आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी प्रोनाउन टेबल के अंदर। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। अच्छा, थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही सी इट नेम या ही सी इट दे, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। ही सी इट दे, या फिर किसी का नाम हो राम श्याम गीता सीता, इस तरह से, ये सारे किस में कहलाते हैं? थर्ड पर्सन में। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आर एस के अंदर, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आर एस के अंदर यानी कि यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर आर एस के अंदर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है यानी कि आई और वी है, तो जब इसको बदलेंगे ना तो आर एस आर वी के उसको अगर बदलेंगे ना वहां सर्वनाम, यहाँ सर्वनाम नहीं बदलने, सर्वनाम वहां बदलने आर एस के अंदर। अब बदलना क्या है कि ये इसके लिए नियम है कि अगर वहां पर आई और वी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ये बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? यहाँ पर आई अमिता के हिसाब से जब अपन इंडायरेक्ट बदलेंगे तो वहां पर सी हो जाएगा, क्योंकि आई को हमने किसके अनुसार बनाया? सब्जेक्ट के अनुसार बदला है। सेकंड पर्सन ने अगर ये यानी सेकंड पर्सन यानी कि कौन क्या होता है? यू, तो ये किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर अगर यू होता ना तो अपन किसके अनुसार बदलते? या परवीन के अनुसार, यहाँ पर इसके अनुसार, परवीन लड़का है तो वहां ही कर देते। समझ रहे हो हमारी बात को? चलो, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। यहाँ पर ऑलरेडी अगर ही सी दिया हुआ है या किसी का नाम दिया हुआ राम श्याम वगैरह, तो उसको नो चेंज करना है, इनकी बदलना नहीं है। तो लफड़ा क्या है? लफड़ा इतना ही है कि अगर यहाँ देखना आई और बी है तो इसके अकॉर्डिंग बदल देना। अच्छा, और यू है तो फिर इसके अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देना। अच्छा, इसके अलावा कोई है थर्ड पर्सन तो फिर नो चेंज है। चलो, तो ये हो गया आपके सर्वनाम बदलने वाली बात। चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको कैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, इसको सेंटेंस को भी देखिए, यहाँ पर इसको निशान हटा देता हूँ वापस में एक बार, इसको चेंज करके देखते हैं। तो अमिता सेड टू किस में हो गया? टोल्ड में हो गया। पहला काम कर दिया हमने, मैंने 5 काम बताया था, पहला काम कर दिया सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। दूसरा काम किसको? परवीन को परवीन, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना ही है। तो यहाँ तक तो हमने एक बदलाव किया, आरवी को चेंज किया। चलो, दूसरा काम है दैट लगाना, सही हो जो क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगा दिया। चलो, अब दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम है सर्वनाम बदलना। मैंने अभी बताया था कि आई और बी किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। 1 2 3 बट एस ओ एन, तो यहाँ पर देखिए अमिता, तो आई किसके लिए? आई एम रीडिंग योर बुक एट दिस टाइम, इस वक्त मैं तुम्हारी पुस्तक पढ़ रही हूँ। ये किसने कहा था? अमिता ने प्रवीण को कहा था ना, तो पुस्तक कौन पढ़ रही है? अमिता पढ़ रही है ना। तो अमिता लड़की है तो इसलिए ही आएगा, सी आएगा। चलो, यहाँ पर सी आएगा, आई के अनुसार अमिता के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, अब टेंस बदलेगा। मैंने कहा कि बार पास्ट टेंस दिया, अंदर का टेंस बदलेगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट सीधा पास्ट में पलट जाता है। तो यहाँ कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है? तो पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाएगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? वाज वर, तो सी वाज। रीडिंग का रीडिंग रह जाएगा। अच्छा, सी वाज रीडिंग योर बुक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ नोट करना, आई के अमिता के साथ बदला है योर बुक, तुम्हारी पुस्तक। एक्चुअल
पुस्तक किसकी पढ़ रही है अमिता? परवीन की पढ़ रही है ना, योर बुक। तो परवीन लड़का है तो इसके साथ हर बुक आएगा, हिज बुक आएगा। परवीन लड़का है, अब देखिए एक बार, परवीन लड़का है तो अपन को क्या, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम। अब आप देखेंगे इसमें इनके बीच में एक ना बड़ी दीवार होती है, बड़ी दीवार होती है, केस चेंज करते हैं ना, तो ध्यान रखना है कि केस ये अपने समकक्ष केस में बदलता है। समकक्ष केस बदलने का मतलब क्या हुआ मित्रों, कि यहाँ पर देखो योर बुक है, अब योर बुक ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो परवीन के हिसाब से, अब परवीन के हिसाब से अपन को क्या प्राप्त हुआ, ही। अब मुझे बताओ योर को चेंज करना तो ही के हिसाब से चेंज थोड़ी होगा, ये तो सब्जेक्ट है, कैसे पॉजिटिव केस में चेंज होगा ना, तो योर किस में चेंज हो सकता है, योर यहाँ पर गए अपन तो ही प्राप्त तो हो गया, योर को चेंज किया ऑब्जेक्ट के हिसाब से परवीन है, ही प्राप्त हो गया, लेकिन ही नहीं आएगा, हिज आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज बुक। अच्छा, एट दिस होगा, किस में चेंज होगा, दैट में, क्योंकि निकटतम शब्द दूरस्थ शब्दों में चेंज होते हैं। एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, तो एट दिस टाइम किस में बदल जाएगा, एट दैट टाइम। तो ये दिस दैट में वगैरह मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक आपने समझा कि सर्वनाम कैसे बदलना है, कैसे बदलना है, वापस बता रहा हूँ। अगर आई और बी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, अंदर कहीं मई दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, मी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, या वी और एस दिया हो तो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। ध्यान रखना, अगर यू है तो फिर इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर चेंज भी करना है तो ध्यान रखना, अगर बाहर से देखो ना कि सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है तो इस टेबल का जरूर ध्यान रखना। अगर योर को चेंज करे तो हिज में चेंज हो सकता है, यू को चेंज करे तो ही, सी, आई, इस तरह से इसमें चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि यू को हिज में, योर को ही में, इस तरह से चेंज नहीं होते हैं। हिम को चेंज करोगे तो फिर यहाँ पर मी में चेंज हो सकता है, हर में चेंज हो सकता है, लेकिन हिम को ही में, इस तरह से ये इनके बीच में आप दीवार खींच लेना, ये दीवारें कभी करो आप इधर उधर नहीं फांदते हैं। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पर सर्वनाम बदलना समझ में आ गया है। फ्रेंड्स, अब टेंस सर्वनाम बदलने के बाद अपन नेक्स्ट नियम करेंगे, वो है टेंस बदलना। क्या है कि टेंस बदलना, टेंस कौन से कैसे बदलता है वो देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था दैट लगाने के बाद सर्वनाम तक पहुंच गया। अब टेंस बदलना देखते हैं। यहाँ पर देखना आप टेंस टेबल, थोड़ा सा अगर आप टेबल से समझ पाओ तो मैं आपको टेबल से समझा देता हूँ, नहीं मैं साथ में उसके और रूल लिखा के भी बता दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने टेबल समझाई थी आपको, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, ये सिंपल हो गया, ये कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप टेबल समझ पा रहे हैं, ये पास्ट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यू, पास्ट कंटीन्यू, फ्यूचर कंटीन्यू, इस तरह से। जब अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जब कोई बात पास्ट में कही है और आपको टेंस चेंज करना है, जब रिपोर्टिंग और सेड टू दिया हुआ है या पास्ट टेंस में दी हुई है, जब भी तो टेंस करेंगे चेंज अंदर आरएस वाला, इज़ार है वॉज में। यहाँ पर देखेंगे ये आर वी और आर एस। अब यहाँ पर अगर सेड टू है ना, या पास्ट टेंस है, सेड टू या हैड, शेड वगैरह ऐसा पास्ट टेंस दिया हुआ है ना अगर बार, तो ही यहाँ का इज़ारेम को जो है वॉज वर में करेंगे। वॉज वर कब टेंस कब बदलेंगे, जब यहाँ सेड वगैरह बार कोई पास्ट टेंस दिया हुआ है तो। चलो कब क्या कौन सा किस में बदलेगा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, जो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, यानी कि प्रेजेंट का सीधा पास्ट में बदल जाएगा। अब ध्यान रखना, पास्ट अगर इंडेफिनिट है तो टेंस बदलते समय सीधा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ, क्रिया पूरी हुई, लेकिन जो बात थी उससे पहले कोई क्रिया पूरी होगी तो मतलब वो जो है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसी में रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसी में रहेगा। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में सब में क्या होता है फ्रेंड्स, विल और सेल होता है, तो विल और सेल किस में चला जाएगा, वुड में चला जाएगा, इस तरह से। अब इसको आप डायग्राम को नहीं समझे हो तो मैं आपके सामने बदल देता हूँ कि कौन सा किस टेंस में चेंज होगा। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ पर लिख देता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, टेंस किस में जाएगा, देखो एक बार, अगर वी प्लस एस या ईएस है या फिर डूडस है तो किस में जाएगा, V2 या फिर डिड में चला जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम यहाँ पर इज़ारेम है तो किस में चला जाएगा, वॉज या वर में चला जाएगा।
तीसरा हैज हैव है तो किस में चला जाएगा, हैड में चला जाएगा। अच्छा चौथा हैज हैव या उसके साथ बीन हो तो किस में चला जाएगा, हैड बीन में चला जाएगा। अच्छा पांचवा नियम यहाँ देखिए, अगर V2 हो या डिड वगैरह हो तो ये किस में चला जाएगा, हैड प्लस V थर्ड में चला जाएगा। छठा देखिए, वॉज या वर दिया हुआ हो प्लस V प्लस ing हो तो ये किस में चला जाएगा, हैड बीन प्लस V प्लस ing में चला जाएगा। अच्छा सातवां हम देखिए, अगर ऑलरेडी जो है हैड प्लस V थर्ड है तो फिर ये हैड प्लस V थर्ड में ही रहेगा। और आठवां देखिए, हैड बीन दिया हुआ है तो फिर ये हैड बीन में ही रहेगा। ये हो गए यहाँ पर आठवां मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लाइन का डायग्राम का मतलब क्या, डायग्राम मतलब ये लोडस डिड विद सेकंड में इस तरह से। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से टेंस चेंज होता है। अब मुझे बताओ ये चेंज अपन कब करेंगे, इनको इसमें कब बदलेंगे, कुछ शर्तों के साथ। क्या है वो शर्तें आप देखना, किसको बदलेंगे तो सही समझ में आ गया किसको कैसे बदलना है, लेकिन बदलने की शर्तें क्या क्या है। तो शर्तें मैंने बताई है लेकिन फिर वापस बता रहा हूं। एक तो ये है ना अंदर आरवी वाला, ये जो है ना आरवी रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे राम सेड टू सीता। अच्छा रामा सेड टू सीता यू आर ए ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है चलो, तो ये क्या कहलाएगी, ये आरएस कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब अपन ये जो टेंस बदलना है, पहली बात है इसका बदलना है, इजारे वॉज वर्ब में करना है। कब करना है, यहाँ पर बार पास्ट टेंस दिया हुआ है, शेड टू दिया हुआ है तो बदलना है, नहीं तो नहीं बदलना है। ठीक है ना। अच्छा और कब नहीं बदलना है, अगर भले ही यहाँ पर शेड टू दिया हुआ, एक शर्त ये भी है, भले ही यहाँ पर शेड टू दिया हुआ है लेकिन अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई सार्वभौमिक सत्य है, तब क्या स्थिति बनेगी देखना, फिर टेंस नहीं बदला जाएगा। जैसे मान लो आवर टीचर सेड टू अस, हमारे अध्यापक जी ने हमें कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। अब दोनों वाक्य को चेंज करके देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, दोनों वाक्य को एक बार चेंज करके देखते हैं। यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए, अब चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पर रामा शेड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि बाहर सीता ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। रामा टोल्ड सीता, राम ने सीता को बताया। इन्वर्टेड कोमा क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब ये यू आया फ्रेंड्स, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो। तो यू कौन सुंदर, सीता कि राम। तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना, एस ओ एन बेटा 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन यानी यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू सीता के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पर क्या रखेंगे, लड़की है सीता तो सी, यहाँ सीता नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर सी लिखा जाएगा सीता के हिसाब से। तो सीता इजारे वॉज वर में, तो सी वॉज, वर इसलिए नहीं आएगा कि सीता सिंगुलर है। सी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, लास्ट में सेम ही रहेगा। तो सी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, टेंस चेंज हो गया। टेंस चेंज क्यों हुआ, बाहर से एड टू दिया हुआ, इधर यहाँ पर शे या टेल वगैरह होता, विल से वगैरह होता तो अंदर का टेंस नहीं बदलता, यानी कि इधर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस अंदर का टेंस नहीं बदलना है। चलो, तो क्या हमेशा यहाँ पर पास्ट टेंस दिया, क्या हमेशा अंदर टेंस बदलेगा, नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य वगैरह, यानी कि डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन है, साइंटिफिक रूल है, मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई कहावतें हैं वो नहीं बदलती हैं, उसका टेंस नहीं बदलता, भले ही यहाँ पर शेड टू दिया हो। इसको देखना एक बार, तो यहाँ पर आएगा आवर टीचर टोल्ड अस, हमारे अध्यापक जी ने हमें बताया दैट की द सन। अब सवाल उठता है कि राइजेस का रोज कर दे, प्रेजेंट को पास्ट में बदल दे, नहीं, इसका टेंस नहीं बदलेगा। राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। हमारे अध्यापक जी ने बताया कि सूर्य पूर्व में उगता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है जो बदलती नहीं है ना, हमेशा ऐसा ही रहती है एज इट इज। जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा, इन्वर्टेड कोमा लगा कि गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, मेरे मित्र ने मुझे बताया कि गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यानी कि जो बात कही वो पास्ट टेंस में जरूर थी, लेकिन मैं अगर इनडायरेक्ट में भी कह रहा हूँ तब भी गंगा तो हिमालय से ही निकलती है ना, तो टेंस इसमें चेंज नहीं होता, जो फिक्स होता है इस तरह से।
आई होप कि आपको ये जो नियम है टेंस बदलने वाला ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया कि किन किन शर्तों पर टेंस बदलना है और कैसे कैसे बदलना है। अच्छा, अब जब बात करते हैं लास्ट जो है पांचवा बदलाव करते हैं। हमने देखा आरबी को कैसे बदलना है, हमने भी देखा है कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट हमने देखा था कि यहाँ पर प्रोनाउन को कैसे चेंज करना। तीसरा हमने देखा है टेंस कैसे बदलना है। अब अपन देख रहे हैं हम लास्ट में कि आखिर जो है उसको दिस दैट में वो निकटतम शब्द दूरस्थ शब्दों में बदलते हैं। तो कुछ निकटतम शब्द जो होते हैं वो दूरस्थ शब्दों में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? दूरस्थ शब्दों में। चलिए एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, आप टेंस बदलो या ना बदलो, टेंस बदलना तो बाहर की आरबी पे निर्भर करता है। आरएस के अंदर यानी कि इसके अंदर का टेंस बदलना, आरएस के अंदर का टेंस बदलना तो किस पे निर्भर करेगा? इस पे निर्भर करेगा, या फिर यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो तो ये तो ये इस पे। लेकिन ध्यान रखना कि टेंस बदले या नहीं बदले, इसका यहाँ का टेंस बदले या नहीं बदले, दिस दैट में, दीज दोज में, है ना, और सर्वनाम यानी कि ये तो निकटतम शब्द दूरस्थ शब्दों में, और सर्वनाम जैसे करते हैं ना, यू को बदल करके ही में कर दिया, ये जरूर बदलते हैं। टेंस पुनः सुन लीजिएगा, टेंस बदले या नहीं बदले, निकटतम शब्द दूरस्थ शब्दों में और सर्वनाम ये जरूर बदलते हैं। चलो तो कुछ निकटतम शब्द जो है दूरस्थ शब्दों में देखते हैं एक बार। जैसे कौन किस में चेंज होता है? दिस जब करेंगे तो इनडायरेक्ट बदल समय दैट में चला जाएगा, दीज जो है वो दोज में चला जाएगा, नाउ जो है वो देन में चला जाएगा, हियर जो है यहाँ पर देयर में चला जाएगा, टुनाइट जो है वो दैट नाइट में चला जाएगा। अच्छा, टुडे जो है वो दैट डे में चला जाएगा। कैन जो है इस तरह से, जैसे कैन ये टेंस ये मॉडल में बदल जाता है, कैन कुड में चला जाएगा, मैं जो है माइट में चला जाएगा, इस तरह से। हैंस जो है वो देंस में चला जाएगा, इस तरह से। दिस दैट, जैसे द यस्टरडे है, यस्टरडे दिया हुआ है तो द प्रीवियस डे में चला जाएगा। अच्छा, टुमारो दिया हुआ है तो ये किस में चला जाएगा? द फॉलोइंग डे में चला जाएगा, अगला वाला दिन, फॉलोइंग डे, इस तरह से। ये इसमें निकटतम शब्द जो है दूरस्थ शब्दों में बदल जाता है। ध्यान रखना, पुनः बता रहा हूं, टेंस बदले या नहीं बदले, निकटतम शब्द दूरस्थ शब्दों में और सर्वनाम जरूर बदलते हैं। तो ये हो गए कुछ जो है नियम। अब अपन ये पांचों नियमों को कुछ सेंटेंस की एक्सरसाइज लेकर के जो है पांचों नियमों को क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस है जिनकी तरफ आपको देखना है, इनका सॉल्यूशन करके देखते हैं। आकाश सेड टू दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टॉड बदल देंगे। चलो यहाँ पर हो गया टॉड, ये काम हो गया। अच्छा, भवी का क्या रहेगा? भवी रहेगा। इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। तो दूसरा काम, टोटल 5 काम करने ना अपन को मूल रूप से। तो पहला बदलाव यहाँ कर दिया, आरबी को चेंज कर दिया, फिर दैट कर दिया। अब निकटतम शब्द आया दिस, तो दिस किस में बदल जाएगा? दैट। तो ये तीसरा बदलाव हो गया। दिस दैट में निकटतम शब्द दूरस्थ शब्दों में बदलते हैं। अच्छा, इजारे किस में बदलेंगे? वॉज वर में, तो दैट वॉज। अच्छा, दैट वॉज। अब गुड न्यूज का गुड न्यूज रहेगा यहाँ पर आगे। और टुडे किस में बदल जाएगा? दैट डे में, क्योंकि ये भी निकटतम शब्द है, दूरस्थ शब्द में जाएगा टुडे दैट डे में। तो आकाश टोल्ड भवी दैट वाज ए गुड न्यूज। यहां पर लिख ही देता हूं, कंफ्यूज हो गए तुम। ए गुड न्यूज दैट डे, टुडे किस में बदल जाएगा? दैट डे में। तो ये चेंज हुआ, हमने दिस को दैट में बदल दिया, ये दैट आया कोमा के लिए, ये दैट आया, दिस को दैट में बदला है, लगातार 2 दैट है। अच्छा, इजारे वाज और बदला है, गुड न्यूज को चेंज नहीं करेंगे, गुड न्यूज रखा है, टुडे किस में गया है? दैट डे में। नेक्स्ट देखिए, राघव शेड, राघव ने कहा आई डोंट लाइक यू माया। राघव ने कहा माया मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो किसको कहा? माया ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर बाहर ले आएंगे। अगर अंदर ऑब्जेक्ट होता ना तो राघव टोल्ड माया, ये बाहर ले आए, ठीक है ना। तो राघव टोल्ड माया, इन्वर्टेड कोमा हटा क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। आई बदलेंगे, आई किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से। राघव के अनुसार क्या होगा यहाँ पर? ही, क्योंकि राघव लड़का है तो ही प्राप्त हुआ। तो डू नॉट किस में चेंज होगा? डिड नॉट में। लाइक का लाइक, और यू किस में चेंज होगा? बताओ मुझे। यू, आई डिडंट लाइक यू। राघव ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। किसको पसंद? यू किसके लिए? माया के लिए आया ना यहाँ पर। तो यू यहाँ पर जो है, यू कौन सा केस है?
सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है, मुझे बताओ। आप यहाँ समझ सकते हो सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट। ये यू जो है ना ऑब्जेक्ट वाला है। तो माया लड़की है, यहाँ पर आप देखेंगे सी, हर, यू, योर, यू। आप मुझे बताओ सब पर ये चेंज करना है तो यू के हिसाब से यहाँ पर सी लिखूं या हर लिखूं। आप देखेंगे अगर ये यू यहाँ होता तो अपन यहाँ पर सी लिखते हैं, लेकिन यू अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो अपन क्या लिखेंगे, माया के हिसाब से हर लिखेंगे। तो ही डिड नॉट लाइक हर, यहाँ पर हर आएगा। उन्हें बता दो हर क्यों आया है, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यू ये जो माया के साथ बदलेगा ना यहाँ पर, तो माया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ, ये यहाँ पर यू हर में, ये होता तो सी करते। अब कहेंगे सर ये सेम तो है, अरे सेम होने से नहीं होता भाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये प्रयोग जो हुआ ना इसका, ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, तो ये वाला जो यू है ना, ये वाला यू है ना कि ये वाला होता ना, यहाँ पर होता ना अगर वाक्य की शुरुआत में सहायक क्रिया से पहले तब होता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तीसरा देखिए, इस सेड टू में उसने मुझे कहा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो शेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो यहाँ बनेगा कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की, ये बदलाव, दूसरा बदलाव। अब मुझे बताओ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका टेंस बदलेंगे, बाहर सेड टू दिया हुआ है, बाहर सेड टू दिया हुआ है, मुझे बताओ इसका टेंस बदलेंगे क्या, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, टेंस बदले, ऑनेस्ट इज का ऑनेस्टी वाज कर दे, नहीं, क्योंकि ये कहावत है, मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कहावत है, मगर उसका टेंस नहीं बदलता है। श्रुति सेज हिम, श्रुति उसे कहती है कि यू टुक माय पेन यस्टरडे, तुमने मेरा पेन लिया, श्रुति कहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रुति टेल्स हिम, श्रुति से बताती है यहाँ पर, हाँ श्रुति टेल्स हिम, तो सेज किस में चला गया, टेल्स में चला गया। अब दैट कर देते हैं यहाँ पर, अब यू किस में चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग किस में बदल जाएगा, यहाँ ही में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यू को जब चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्टिव कैसे यू, तो यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस, तो यू के अकॉर्डिंग तो ही रहेगा। ये यहाँ पर यू सब्जेक्टिव रूप में है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव रूप में था, पीछे था, यहाँ पर ये पहले सेंटेंस में। तो इन दैट ही टुक माय पेन, श्रुति का पेन, तो हर पेन, और यस्टरडे द प्रीवियस डे। मैं पुनः बता रहा हूँ, मैंने इसका टेंस नहीं चेंज किया है, जैसा टेंस था उसी को रखा है, क्योंकि ये यहाँ पर सेज को टेंस में दिया, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है, अंदर वाला टेंस चेंज नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना, टेंस चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये कनेक्टिव जरूर लगाते हैं, ये सर्वनाम जरूर चेंज करते हैं, और ये जो निकटतम शब्द दूर शब्दों में ये जरूर बदलते हैं। चलो नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं। हर्षिता सेड, अंदर अमित है तो इसको बाहर लेते हैं। हर्षिता टोल्ड अमित, हर्षिता ने अमित को बताया दैट की। अब यहाँ पर ऋतु है, अब मुझे बताओ ये ऋतु फर्स्ट पर्सन होती है, सेकंड पर्सन होती है, थर्ड पर्सन, तो सी है थर्ड पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ इसको नो चेंज रहेगा, यानी कि ऋतु का ऋतु रहेगा, ऋतु। सेड है, गेव दिया हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पार्ट टोल्ड दिया हुआ, पास्ट टेंस है, तो अंदर टेंस बदलेगा। चलो ऋतु गेव है तो हैड गिवन हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो हर्षिता टोल्ड अमित दैट ऋतु हैड गिवन हर पेन। अच्छा, हैड गिवन, सर यहाँ पर हिम को चेंज करेंगे तो हिम किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम, यहाँ पर हिम को चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन कहलाता है, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, ही सी इट नेम, इनको चेंज नहीं करेंगे, तो हिम का यहाँ पर हिम ही रहेगा। चेंज कब करते, अगर आई वी वगैरह कुछ होते हैं, यू में कोई होता तो चेंज करते, नाम है या ही सी इट नेम है उसको अंदर है तो चेंज नहीं करना, बाहर होता तो जरूर करते। चलो हिम। अच्छा, हर पेन है तो हर पेन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हर पेन, तो हर भी यही रहेगा, हर पेन, क्योंकि ये है। क्यों नहीं बदला इसका टेंस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में ही ऑलरेडी, तो और थर्ड पर्सन का टेंस चेंज नहीं होता है। अगर ये आई वी वगैरह होता है या यू वगैरह होता है या योर वगैरह होता तो उसका टेंस अपन चेंज करते हैं। अमित को हमने पहले ही बाहर ले आए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको असर्टिव सेंटेंस के सारे नियम मैं इन्हें इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि टेल, टेल्स, टोल्ड वगैरह कब करना है, दैट कनेक्टर्स लगाना है कैसे, सर्वनाम कैसे बदलना है, उसके बाद हमने देखे हैं टेंस कब बदलता है, किन शर्तों में बदलता है, बार पास्ट टेंस हो तो बदलता है, अंदर जो आरएस अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसी कुछ चीजें हैं तो नहीं बदलता है।
अच्छा, निकटतम शब्द दूर शब्द कैसे बदलते हैं, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो बेसिक नियम है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करवा चुका हूँ। असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की कौन कौन से रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।